नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपके मोस्ट एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन, एमपीजीके के क्वेश्चन और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो कि लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप स्कोर अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में डिजिटल संग्रहालय खोला गया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पर डिजिटल संग्रहालय खोला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 17 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के महाराजबाड़ा में डिजिटल संग्रहालय खोला गया है, ठीक है। और यह संग्रहालय ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रहेगा, ग्वालियर जिला। वर्ष 2020 में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में सुबह का भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 12 नवंबर 2020 को पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी में सुबह का भोजन नामक योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। खेलो इंडिया युवा खेल, ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल का जो तीसरा संस्करण है वो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों कि खेलो इंडिया युवा खेल का जो तीसरा संस्करण है दोस्तों वो भारत के असम राज्य में, ठीक है, भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में याद रखिएगा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको लगातार रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि एग्जाम में लगातार ही रिपीट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1994 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो श्योर है आपको करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 2020 को 20 नवंबर 2020 को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है दोस्तों वो मलेशिया में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मलेशिया, ठीक है। दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, याद रहेगा आपको, मलेशिया में किया गया 2020 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश से कितने नए घरों का निर्माण किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों 2020 में कितने नए घरों का निर्माण किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 1.75 लाख, ठीक है, 1.75 लाख घरों का निर्माण किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा आपको, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर 2020 में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारत व बांग्लादेश, ठीक है। अक्टूबर 2020 में भारत व बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच बंग सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है, यह अभ्यास किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। किस समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस समिति की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जनवरी 1993 में, ठीक है, जनवरी 1993 में काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए काका केलकर समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होता है।
केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है। ठीक है, और दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों आपको, संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये एक मतलब इसका गठन किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पूछा गया यहाँ कि पहले प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है मून एक्सप्रेस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने चंद्रमा पर जाने के लिए मून एक्सप्रेस नाम की एक योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1998 में की गई थी। ठीक है, 1998 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, राज्य विद्युत नियामक आयोग की। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत याद रखिएगा 28%। ठीक है, याद रखिएगा मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। ठीक है, और यह पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बारे में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि यह पठार जो दोस्तों वो दक्कन ट्रैप का भाग है और यह एक लावा निर्मित पठार है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों नर्मदा सोन घाटी की जो औसत ऊंचाई अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 300 मीटर। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमारा काम है दोस्तों कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसमें जबेरा का गुम्बद स्थित है? ठीक है, आपको बताना है जबेरा का गुम्बद निम्नलिखित में से किस कहाँ स्थित है? ठीक है, किस में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा जबेरा का जो गुम्बद है दोस्तों वो कगार भूमि में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों जो कगार प्रदेश है वो मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, और तथा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, और बहुत अच्छा इसके बारे में जानकारी याद रखिएगा दोस्तों कि यह एक त्रिकोण आकार का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जबेरा का जो गुम्बद है वो कगार भूमि में स्थित है। ठीक है, जो कि कगारी प्रदेश मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है दोस्तों, जो दिए गए ऑप्शन में जो है वो श्योपुर जो है दोस्तों, इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। बाकी भिंड, सतना और शिवपुरी, इन तीनों की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि श्योपुर जिले का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 मई वर्ष 1998 को मुरैना से पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, श्योपुर जिले को, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है, मतलब अधिक समस्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार रिपीट होता है। ठीक है, कि राज्य के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा दोस्तों मुरैना। दिए गए ऑप्शन में से जो दोस्तों आपका आंसर आएगा वो है मुरैना। वैसे तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड तथा श्योपुर में जिला, मतलब ये जो जिले हैं दोस्तों मुरैना, भिंड और श्योपुर, इनमें मृदा अपरदन की समस्या बहुत है। ठीक है, याद रखिएगा। और बस दिए गए ऑप्शन में आपको मुरैना दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मुरैना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी व अमरकंटक दोस्तों वो किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है आपके सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में राज्य ऊर्जा विकास निगम की जो स्थापना है दोस्तों, ये कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है, याद रख के जाइएगा। ये इजी क्वेश्चन होते हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर करते जाएंगे तो आप सिलेक्शन के और भी करीब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अलसी के मुख्य उत्पादक जिलों के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा बालाघाट और रीवा। ठीक है, बालाघाट जिला और रीवा जिला दिए गए ऑप्शन में जो इन जिलों का समूह है दोस्तों, ये अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रेशम पालन, ठीक है, सिल्क फार्मिंग की सिनेवेटिव परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रेशम पालन की जो सिनेवेटिव परियोजना है, ठीक है ना, सिल्क फार्मिंग की, वो कहाँ पर चलाई जा रही है? तो याद रखिए दोस्तों, विदिशा जिले में चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, विदिशा। ठीक है, याद रहेगा आपको। विंध्याचल वृहत ताप विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विंध्याचल वृहत ताप विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, इसको जो चालू किया गया दोस्तों, वो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से प्रारंभ किया गया था। किसे? विंध्याचल वृहत ताप विद्युत परियोजना को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि चांदनी ताप विद्युत परियोजना जो है, विद्युत केंद्र, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा खंडवा, 1953 में खंडवा में स्थापित किया गया है या स्थापना की गई है इसकी। ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट कहलाता है, और यह जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रहना चाहिए आपको, जिससे कि आप इसे सही कर पाए और अच्छे स्कोर कर पाए। वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष 1920 में ग्वालियर स्टेट द्वारा किस स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट, देवास, धार तथा नरसिंहगढ़ आदि रियासतों द्वारा वर्ष 1920 में लागू होलकर स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था। ठीक है, किसके? होलकर स्टेट के पंचायती कानून का अनुसरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कितना है दोस्तों? 236। ठीक है, याद रखिएगा, 2011 की जो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, वो है 236। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2011 के अनुसार याद रखना है कि 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, जो कि वर्ष 2011 में 236 हो गया। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में निम्न में से जो क्या है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि सामान्यतः कर जो है दोस्तों, वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा कर। ठीक है, याद रहेगा आपको, यह आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत देखिए दोस्तों, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, ये आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत दोस्तों आपका क्या क्या आता है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, लाभांश कर, उपकार कर, ये जो कर है दोस्तों, ये आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दिए गए ऑप्शन में से जो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा वो है सेवा कर। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।
शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है ये दोस्तों संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखिएगा, जोड़ा गया है 2002 में। ठीक है, संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संजय गांधी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, संजय गांधी विद्युत केंद्र जो है ये आपका दिए गए ऑप्शन में बिरसिंहपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है आपका संजय गांधी विद्युत केंद्र। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर स्किप नहीं कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको उत्तर याद रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके एमपीजी के करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।